अगर आप लाइव वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं तो इंटरनेट की दुनिया में डार्क वेब एक ऐसी साइट है जहां पर लाइव मर्डर्स होते हैं। रेड रूम डार्क वेब की एक ऐसी साइट है जहां पर इंसानों की बोली लगाई जाती है और उन्हें कैसे मारा जाए ये सब डिस्कस होता है। यहाँ पर लोग बिटकॉइन में पेमेंट करके उस विक्टिम की मौत का तमाशा देखते हैं जो उस लाइव वीडियो में चेयर पर बंधा हुआ है। कोई कहता है इसकी आंखें निकालो तो 100 बिटकॉइन दूंगा, कोई कहता है इसका सर काटो तो इतने दूंगा, और लोग अपने अपने तरीके से उस विक्टिम्स की मौत का तमाशा देखते हैं और उसे लाइव वीडियो में ही बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता है। और ऐसा कई सालों से हो रहा है। डार्क वेब एक ऐसी दुनिया है जहां पर लाइव मर्डर्स होते हैं और यहाँ 90% से ज्यादा इलीगल कामों को अंजाम दिया जाता है, जहां आप किसी भी पर्सन को टपकाने के लिए उसकी सुपारी तक दे सकते हैं। यहाँ किडनैपिंग, मर्डर और कई सारे इलीगल कामों को अंजाम दिया जाता है, वो भी अपनी पहचान छुपाकर। डार्क वेब पर सबसे कॉमन टॉपिक है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जहां टीनेजर बच्चों को टॉर्चर किया जाता है। उन साइट के ओनर्स, जो किसी को नहीं पता ये किसकी साइट है और इन्हें कौन एक्सेस करता है, वो वीडियोस में टीनेजर बच्चों को टॉर्चर करके मार देते हैं। लेकिन इतना सब कुछ मालूम होने के बाद भी गवर्नमेंट इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती? और क्या डार्क वेब इन सब इलीगल कामों को करने के लिए बनाई गई थी? और क्यों ये नेटवर्क आज पूरी दुनिया में इतनी तेजी से ग्रो हो रहा है? तो जानेंगे इन सारे सवालों को इन अ वीडियो टाइटल व्हाई डार्क वेब सो इलीगल नेटवर्क। तो फ्रेंड्स, डार्क वेब को जानने से पहले हम जानेंगे अपनी इस इंटरनेट की दुनिया को कि कैसे काम करती है ये। बेसिकली ये एक आइसबर्ग की तरह है। जितना पार्ट ओशियन के ऊपर है उसे हम कहते हैं सरफेस वेब, जहां हम पब्लिकली सब चीजें देख सकते हैं जो सरफेस वेब में मौजूद हैं, जहां पर सारी पब्लिक डिटेल्स होती हैं। और ये वीडियो जो हम देख रहे हैं वो भी एक सरफेस वेब का पार्ट है। लेकिन जो पार्ट पानी के अंदर है उसे हम कहते हैं डीप वेब, जहां मिलिट्री अपने डाटा को छुपाती है और डिफरेंट कंपनियां और अलग अलग सेक्टर अपने डाटा को इसी पार्ट में रखते हैं, जहां उसे कोई नहीं देख सकता। उनकी बिना परमिशन से कोई उनके डाटा को चोरी नहीं कर सकता, और इसी को हम कहते हैं डीप वेब। और इसी डीप वेब का पार्ट है डार्क वेब। यानी डार्क वेब को किसी ने नहीं बनाया, वो तब से है जब से इंटरनेट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन 1990s के दौरान आर्कनेट और यूएस मिलिट्री ने मिलकर टॉर ब्राउजर को बनाया। टॉर ब्राउजर को डाउनलोड करके आप डार्क वेब की दुनिया में एंटर कर सकते हैं और उसे चला सकते हैं। लेकिन यूएस मिलिट्री ने इसको अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए बनाया था, लेकिन फिर 2004 में इसको पब्लिकली कर दिया गया और ये कह दिया गया कि कोई भी डार्क वेब की दुनिया में जा सकता है और उसे एक्सेस कर सकता है। और एक अनसेटिस्फाइड सा रीजन दिया गया, पब्लिक ओपिनियन, जहां आज की सोशल मीडिया में आप कुछ गलत करो या गलत ज्ञान दो तो आप सबकी नजरों में आ जाओगे। मगर डार्क वेब इन्हीं सब गलत कामों का अड्डा है, जहां आप बिना किसी डर से अपने शैतानी दिमागों के विचारों को दे सकते हो। जैसे किसी का मर्डर कैसे करना चाहिए, इंसानों का मांस खाने में कैसा होता है और इंसानों को कैसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए। यहाँ पर फेक आईडी बनाना, फेक पासपोर्ट बनाना, किसी भी देश की फेक सिटीजनशिप बनाना, यहाँ तक कि यहाँ पर बॉडी ऑर्गन्स को भी बेचा जाता है। और जैसा हमने शुरू में बताया, रेड रूम पर लाइव मर्डर्स भी देख सकते हो। और आप बिलीव नहीं करोगे, आज डार्क वेब पर यही सब चीजें हो रही हैं। लेकिन यूएस मिलिट्री और आर्कनेट, जिन्होंने टॉर ब्राउजर को पब्लिकली किया था, उन्हें क्या पता था कि आने वाले समय में डार्क वेब ही सबसे बड़े जुर्म का अड्डा होगा। लेकिन ये यही नहीं खत्म होता। डार्क वेब पर आपको ऐसी क्रीपी थिंग्स मिल जाएंगी जिससे आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। जैसा हमने आपको शुरू में बताया, डार्क वेब पर आपको रेड रूम जैसी साइट मिल जाएंगी। वो रेड रूम जहां पर आप बिटकॉइन में पेमेंट करके अपने हिसाब से उस विक्टिम की मौत का तमाशा देख सकते हो। लेकिन इन रेड रूम में आप यूं ही नहीं एंटर हो सकते। अगर रेड रूम चाहे तो ही वो आपको परमिशन दे सकता है उन लाइव स्ट्रीम में जुड़ने का। उन लाइव स्ट्रीम में कमरे में बंद एक आदमी को दिखाया जाता है जो रस्सियों से बंधा होता है, और जैसे ही लाइव स्ट्रीम शुरू होती है लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं। और लोगों की कमेंट के अनुसार उस रूम में एक आदमी आता है जिसके चेहरे पर मास्क होता है और हाथों में हथियार होते हैं, और उस बंधे हुए आदमी को बेरहमी से मार देता है। यहाँ पर हमें कैनिबल कैफे जैसी बेहुदा साइट मिलती हैं जहाँ पर वो लोग आते हैं जो इंसानों का मांस खाते हैं।
वो डिस्कस करते हैं कि इंसानों को कैसे मारना चाहिए, कैसे उनको कुक करना चाहिए और कौन सा इंसानों का पार्ट सबसे खाने में अच्छा होता है। यहाँ पर ऐसे ऐसे क्रीपी डिस्कशंस होते हैं जिसको सुनकर आपके रातों की नींद उड़ जाएगी। यहाँ पर दुनिया के सबसे डार्क लोग आते हैं जो इन सब कामों को अंजाम देते हैं। यहाँ पर आप केवल बिटकॉइन में ही पेमेंट कर सकते हैं ये सब चीजें देखने के लिए, क्योंकि बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसको कभी भी कोई ट्रेस नहीं कर सकता। ये एक क्रिप्टो करेंसी है जिस पर किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। ये एक फ्यूचर की करेंसी है और इसीलिए हजारों यूजर्स आज डार्क वेब पर एक्टिव हैं और उन नए यूजर्स को अपना शिकार बनाते हैं जो डार्क वेब पर पहली बार गए हैं। हैकर उनको हैक कर लेते हैं, उनकी सारी पर्सनल डिटेल ले लेते हैं और उनको अपना शिकार बनाते हैं। मगर गवर्नमेंट कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है जो इन घिनौने कामों को अंजाम देते हैं, लेकिन डार्क वेब को कभी बंद नहीं किया जा सकता और आने वाले समय में डार्क वेब सबसे बड़े जुर्म का अड्डा होगा। तो फ्रेंड्स, आप कभी गलती मत करना डार्क वेब जैसी साइट पर जाने की, क्या पता आपके साथ क्या हो जाए। तो फ्रेंड्स, ऑलवेज क्यूरियस एंड ऑलवेज नॉलेजेबल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका इंटरेस्ट है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।